दोस्तों, ये सर्दियों का सीजन चल रहा है और सर्दियों में आपके गार्डन के सभी पौधों पर तरह तरह की डिजीज का लगना स्टार्ट हो जाता है। सर्दियों में कॉमन समस्या जो आती है वो आती है मिलीबग्स की, इंसेक्ट की, माइट्स की, थ्रिप्स की, पाउडरी मिल्ड्यू की या फिर फ्रूट फ्लाई की, जो आपके फल और सब्जियों को बर्बाद कर देते हैं। एक तो ठंड होने की वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और इन मिलीबग्स या कीड़ों की अटैक की वजह से आपके पौधे के पत्ते पूरी तरह से खराब हो जाता है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा पूरी तरह से बेजान हो जाता है। और इन समस्याओं से बचने के लिए आप तरह तरह के उपाय अपनाकर थक चुके हैं, फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करते ही चुटकियों में इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और ये पूरी तरह से आजमाया हुआ नुस्खा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जनवरी की 15 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। जनवरी का महीना यानी कि ठंड का मौसम, और ठंड के मौसम में पौधों पर मिलीबग का लगना, माइट्स, थ्रिप्स, पाउडरी मिल्ड्यू, कैटरपिलर और भी दिगर फंगस का लगना आम बात है और इन समस्याओं से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप ये जो सॉल्यूशन मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने का एकमात्र ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसका इस्तेमाल आप करते ही पौधों से इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन बहुत आसानी से बन जाता है और इसमें खर्चा भी 5 रुपए से कम आता है। मेरे पौधों को आप देख सकते हैं, चाहे वो गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, किसी में ना ही किसी फंगस का अटैक है, ना कोई कीड़े का अटैक है, ना थ्रिप्स है, ना माइट्स है, ना ही इंसेक्ट का अटैक है। ये मैं आपको गुड़हल का पौधा दिखाना चाहता हूँ। गुड़हल के पत्तों पर मैंने स्प्रे भी नहीं किया है, डस्ट और धूल मिट्टी इस पर चिपकी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको ये फंगस, इंसेक्ट, मिलीबग, थ्रिप्स, इनमें से कोई भी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वहीं मैं गुलाब के पौधे की बात करूं तो गुलाब पर भी ग्रोथ अच्छी चल रही है, बड़ी बड़ी साइज की कलियां बन रही है, फूल खिल रहे हैं, पत्ते लस ग्रीन है, पत्तों पर किसी भी तरह के कीड़ों का कोई अटैक नहीं है और पौधा भी पूरी तरह से हेल्दी है। तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, आइए इसे वन बाय वन जान लेते हैं। दोस्तों, हमने एक जग लिया है और इसमें 1 लीटर पानी भर लिया है। ये प्लेन पानी है। उसके बाद हमने दूसरी चीज जो ली है ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये वही सोडा है जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, कई जगहों पर इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। तो 1 लीटर पानी में हमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देना है। उसके बाद तीसरी चीज जो ली है, ये लिया है हमने नीम ऑयल। ये जो नीम ऑयल मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं ये है चिपकू का प्योर नीम ऑयल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूं, आप वहां से अपने लिए परचेज कर सकते हैं। नीम ऑयल आपको तकरीबन 5 ml डाल लेना है। ये देखिए 5 ml नीम ऑयल डाल दिया हमने। इसके अलावा जो चीज ली है हमने वो ये है शैम्पू। आप शैम्पू किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। शैम्पू हमें लेना है इस छोटे चम्मच से सिर्फ आधा चम्मच। ये देखिए छोटी वाली चम्मच है, इससे आधा चम्मच लिया हमने शैम्पू, इसे भी हमें इसमें डाल देना है। इसके बाद इसे और पावर देने के लिए, इसे और बूस्ट करने के लिए हमें यह चीज लिया है। ये देखिए यह है एलोवेरा का पत्ता। आपके गार्डन में होगा ही। ये जितनी भी चीजें हमने दिखाई है ये सभी चीजें आपके घर में मौजूद होगी। तो एक एलोवेरा का पत्ता लिया हमने, ऊपर से इस तरह से इसके छिलके उतार देना है। हमें इसका जेल सिर्फ यूज करना है, तो जेल भी तकरीबन हमें 1 चम्मच के करीब ले लेना है। जेल को आप इस तरह से हल्का हल्का खुरोचेंगे तो इसका जेल निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप गहराई से निकालेंगे तो जेल नहीं निकल के इसका गूदा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जो पानी में अब्जॉर्ब जल्दी नहीं होगा। तो हल्के हल्के से खुरोच कर इस तरह से आपको लगभग 1 चम्मच के करीब एलोवेरा का जेल डाल देना है। एलोवेरा जेल थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो आपको कोई नुकसान नहीं देगा, क्योंकि ये नेचुरल फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड है, तो ये सभी पौधों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। वहीं मैं एलोवेरा की खासियत की बात करूं तो ये नेचुरल रूटीन हार्मोन का भी काम करता है। अक्सर कटिंग लगाने में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए थोड़ा सा ये चिपचिपा सा होता है, तो लगभग 1 चम्मच के करीब हमने एलोवेरा जेल मिला लिया। अब आपको करना क्या है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए
इस तरह से आप थोड़ी देर चलाते रहेंगे तो ये सारी चीजें आपस में इस तरह से घुल मिल जाएगा। ये देखिए बहुत आसानी से घुल गया है ये चीज, और ये हमारा सॉल्यूशन अब तैयार है। आप चाहें तो इस लिक्विड का या इस सॉल्यूशन का क्वांटिटी अपने पौधे के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 1 लीटर के हिसाब से ये रेशियो आपको समझाया है। आपको ज्यादा लेना है तो इसी हिसाब से आप अपने सभी सामग्री की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इस सॉल्यूशन को बनाने का रेशियो फिर से एक बार आप बारीकी से समझ ले, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए प्रॉपर रेशियो का होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर रेशियो से आप उस सॉल्यूशन को बनाएंगे तभी उसका फायदा आपके पौधों को मिल पाएगा। तो हमने लिया था 1 लीटर पानी इस खाली जग में। उसके बाद जो हमने दूसरी चीज यूज की है वो किया हमने बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमने इस्तेमाल किया है 2 चम्मच। उसके बाद तीसरी जो चीज ली है हमने वो ली है नीम ऑयल। नीम ऑयल हमने यूज किया है 5 ml 1 लीटर पानी के लिए। उसके बाद चौथी जो चीज ली है वो ली थी हमने शैम्पू। शैम्पू के जगह आप हैंड वॉश यूज कर सकते हैं, लिक्विड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिश वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी हमने लिया था इस छोटी चम्मच से आधा चम्मच। उसके बाद इसको और बूस्ट करने के लिए हमने जो आखिरी चीज ली थी वो ली थी एलोवेरा का पत्ता। तो इस एलोवेरा का पत्ता का हमने जेल यूज किया है लगभग 1 चम्मच के करीब, और इन सभी सामग्री को मिलाकर अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर दिया। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से प्रॉपर ये मिक्स हो गया है और ये हमारा सॉल्यूशन बनके कंप्लीट है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने के लिए हमने लिया है अपना स्प्रे बोतल। स्प्रे बोतल में इस सॉल्यूशन को मैं डाल लूंगा। ये देखिए, एक बात आपको मैं यहां नोट करा देता हूं, अगर आपने एलोवेरा जेल मोटे फॉर्म में निकाला है यानी कि उसके गूदे निकल गए हैं तो आप स्प्रे बोतल में डालने से पहले इसे जरूर छान लें, वरना आपके स्प्रे बोतल में ये फंस सकता है। तो हमने एकदम जेल निकाला है तो हमें छानने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने इस सॉल्यूशन को अपने स्प्रे बोतल में भर लेता हूं। हमने इस सॉल्यूशन को स्प्रे बोतल में भर लिया है और भर के स्प्रे बोतल को अच्छी तरह से बंद कर देना है। ये जो स्प्रे बोतल आप देख रहे हैं ये ट्रस्ट बास्केट का है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूं। ये बहुत हैवी क्वालिटी का स्प्रे बोतल है। तो अब मैं इस पर पंप भर देता हूं। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है और किन किन पौधों पर करना है, देखिए जिन जिन पौधों पर मिलीबग, इंसेक्ट, माइट्स, थ्रिप्स, पाउडरी मिल्ड्यू या फिर फ्रूट फ्लाई की शिकायत आपको देखने को मिल रही हो, चाहे वो फूल के पौधे हो, फल के पौधे हो, सब्जी के पौधे हो, नींबू, संतरा, मौसमी, ऑरेंज, यानी कि आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं और जिन जिन पौधों में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है उन सभी पौधों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब आपको स्प्रे कैसे करना है, अगर आपके पौधों पर मिलीबग की शिकायत है, मेरे पौधों पर तो इस तरह की समस्याएं नहीं है क्योंकि मैं 15 दिन में एक बार हमेशा सर्दियों में इस सॉल्यूशन का स्प्रे अपने पौधों पर करते रहता हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए तरीके बता रहा हूं। अगर आपके गुड़हल के पौधे में मिलीबग की शिकायत है तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से नीचे ऊपर पूरी तरह से स्प्रे कर देना है। इसी तरह गुलाब की कलियों में कैटरपिलर का लग जाना, उनके पत्तों को खा जाना, कई बार आपने देखा होगा कि कलियों को सुराख कर देता है जिसकी वजह से कलियां पूरी तरह से खिल नहीं पाती है। तो उन कलियों पर, उन पत्तों पर भी आपको अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। इसी तरह से आप अच्छी तरह से अपने सभी पौधों पर स्प्रे कर देंगे। इसके बाद 3 से 4 दिनों में दोबारा आपको रिपीट कर देना है अगर आपके पौधों में इस तरह की समस्याएं ज्यादा है। और अगर ज्यादा नहीं है तो हफ्ते में एक बार अभी आप इस सॉल्यूशन का स्प्रे करते रहें। उसके बाद रेगुलरली आप 15 दिन में एक बार इस सॉल्यूशन से सभी पौधों पर स्प्रे कर देंगे। ये जो समस्याएं अभी मैंने आपको बताई या इनमें से जितनी भी समस्याएं सर्दियों के सीजन में आपके गार्डन में या आपके पौधों में हो रही है, इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपका पौधा पूरी तरह से हेल्दी और तरोताजा हमेशा रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें
ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।